आगरा के बाल गृह में 10 साल पहले आए बच्चे को अपने भाई के होने का दावा करने वाले बेंगलुरु के लड़के को एक नई सफलता मिली। झुग्गी झोंपड़ियों में इसके साथ सर्च ऑपरेशन चलाकर आखिरकार 10 साल बाद इसका पूरा परिवार मिल गया। आप भी देखिए क्या है पूरा मामला। आगरा के बाल गृह में 10 साल पहले आए बच्चे को अपने भाई के होने का दावा करने वाले बेंगलुरु के लड़के को एक नई सफलता मिली। झुग्गी झोंपड़ियों में इसके साथ सर्च ऑपरेशन चलाकर आखिरकार 10 साल बाद इसका पूरा परिवार मिल गया। दोनों भाई आगरा के अनाथालय में एक साथ रह रहे थे। 10 साल की आयु पूरी करने के बाद दोनों को फिरोजाबाद बाल गृह भेज दिया गया। छोटा भाई अब भी फिरोजाबाद बाल गृह में रह रहा है। उसे इटली की दंपत्ति ने गोद लिया जाना था। कोर्ट में बड़े भाई ने छोटे भाई को गोद दिए जाने के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराई थी। अब पूरा परिवार कोर्ट में अपना दावा पेश करेगा। 10 साल बाद मिले बेटे को पाकर घर में खुशी का माहौल है। तो ऐसा कैसे पूरे 10 साल आपने जेल में गुजारे? क्या ऐसा हुआ जैसे अहमदाबाद से मेरे पापा कह रहे थे, अहमदाबाद से मुझे छुड़ाया था तो उन लोग को मैं जयपुर छोड़ के आ गया था। वहाँ पे जयपुर से छोड़ने के बाद फिर मैं अपने भाई को ढूंढने लगा। मैं भाई खो गया था पहले? हाँ, वो स्टेशन से उठा लिया था जी। आया उठाया तो उसको मैं ढूंढने लगा। मैं तो क्या हुआ, मैं आगरा कैंट में पकड़ा गया। जैसे ही वहाँ पकड़ा गया तो फिर मैं चालन वालों के पास रहा सी को। उसके बाद मैं सुसु गृह में डाल दी, जहाँ वहाँ भाई तो मिल गया मेरे को जी। हाँ, फिर वहाँ पे डरे बहुत थे। अच्छा। हाँ, किसी को बता नहीं पाए, हम लोग किसी को नहीं बताए अपने भाई के बारे में इतना। तो उसके बाद क्या, मेरी जब 10 साल उम्र हो गई तो मेरे को भेज दिया वहाँ पर फिरोजाबाद। वहाँ 8 साल रहा तो वहाँ पे सौम आ गया था। जब मैं 1 महीना रहा उसके साथ में तो उसके बाद मुझे नखलो भेज दिया। नखलो इतना मुझे मालूम था, हाँ मेरा भाई है। तो उसके बाद जब मैं नखलो पहुँचा तो मेरे को वहाँ कोई एक लड़का बोला मेरे को, तेरे भाई को कोई इटली ले जा रहा है। तो उसी के बाद मुझे पता चल गया इटली मुझे नहीं मालूम था पहले, जब तक मैं था जब तक मुझे नहीं पता था वो इटली जा रहा है। तो मैं भी बनता। फिर उसके बाद मुझे नखलो भेजा। नखलो 3 साल रहा मैं वहाँ पे। तो वहाँ से मुझे NGO वालों ने छुटाया। फिर मैं यहाँ से बेंगलोर चला गया नखलो से। वहाँ चला आया, फिर बेंगलोर से मैं मैडम ने पूछताछ की हमसे तो उनको मैंने बताया मेरा एक भाई है। तो फिर उनको मैडम ने बोला इसको लेने चलेंगे। तो उसके फिर लेने के बाद हम लोग प्लानिंग बनाए। फिर उसके बाद हम लोग अगले महीने आए थे, ऐसे मई में आए थे। फिर उसके बाद आए तो उस टाइम हमारी बात को मजाक में ले लिए थे ये लोग कोई सीरियस में नहीं लिए थे, मजाक में ले लिए थे। तो मजाक में लिए फिर उसके बाद हम लोग जा रहे थे तो हमें ये सर मिले थे मीडिया वाले। तो हाँ, तो उनने नरेश पारस सर का मुझे नंबर दिया था। जब उनका नंबर दिया मुझे तो फिर हमने सर से सुबह 6 बजे हमने शाम को मुलाकात की। तो इनको मैंने पूरी स्टोरी बताई, ऐसा ऐसा सर मेरी बात है। तो उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे बेंगलोर। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मेरे को वो इटली वाले फिर आ गए वापस। आगरा वाले लोग कॉल कर दिया को कोई, फिर वो लोग इटली वाले आ गए। उससे पहले नहीं आए थे, जब तक हम जब कोई ऐसे कार्रवाई नहीं हो रही थी। जब वो आए तो उसके बाद फिर मैं भागे चला गया वहाँ से बेंगलोर से। फिर 1 महीने से मैं यहाँ पे हूँ अभी। छोटे भाई को बचाने के लिए? हाँ, मैं जब से फिर मैं यहीं पे हूँ अभी। तुम यहाँ आए हो तो मैं कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है जब से घर वाले मिले। कल क्यों मैं झुग्गी में रह रहा था ना, उससे पहले यहाँ पे तहसील की तरफ। तो उन लोगों ने मेरे को रखा था 1 महीने तक। वही लोग खाना पीना सब वही खिला रहे थे मेरे को। परिवार कब मिला फिर? परिवार तो वो एक औरत ने मुझे कल समझाया। बहुत लोग मुझे समझाए कल वहाँ पे, परसों मुझे समझाया। बोले जब से तू मैं आया तो बहुत दिनों से 1 महीने से यहाँ भटक रहा हूँ मैं। तो मैंने यहाँ हिम्मत नहीं करी आने की यहाँ पे। बस ये 2 महीना पहले ये विकास नाम का लड़का मेरे पास में मिला था और मुझे इसने बताया था कि मेरा भाई जो कि बालगृह में है फिरोजाबाद के में, और मैं भी यहाँ आगरा के में रहा था, हम दोनों सगे भाई हैं। अब मेरे भाई को इटली गोद दिया जा रहा है। तो पहले तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा, कैसे भाई है ये। फिर लेकिन इसने बताया कि आगरा फोर्ट के सामने जो झुग्गी झोंपड़ियाँ उसमें हम रहते थे, 10 साल पहले वहाँ से गायब हुआ था मेरा भाई। उसे ढूंढने के लिए मैं चला गया था, तो फिर मुझे भी यहाँ बालगृह में दाखिल करा दिया। तो इस पूरी मामले को लेकर जब उसमें पड़ताल की तो फिरोजाबाद के DM को, बाल कल्याण समिति को मैंने चिट्ठी लिखी थी। यहाँ आगरा DM के सामने भी उसे पेश कराया, क्योंकि कोर्ट ने एडॉप्शन का आदेश दे दिया था। और चूँकि कोर्ट उस समय जून का महीना था, कोर्ट बंद था, इसलिए कोर्ट में आपत्ति दर्ज नहीं कराई जा सकती थी। ऐसे में इसको आगरा जिलाधिकारी के सामने पेश कराया, तो तब एडॉप्शन उसमें रुक गया। लेकिन अब जैसे ही कोर्ट खुले तो उसमें आपत्ति दर्ज कराई है। कोर्ट ने 23 जुलाई को आदेश दिए हैं कि 23 जुलाई को अब बालगृह का अधीक्षक इन बच्चों को लेकर हाजिर हों। तो ये सारी प्रक्रिया है। चूँकि बेंगलोर से आया था ये बच्चा, रोज़ रोज़ बेंगलोर जा भी नहीं सकता था, पैसे भी नहीं थे इसके पास।
तो उसको यहीं आगरा में रोका गया। फिर आगरा में जब ये रुका तो फिर जैसे कहानी बताता था अपनी कि आगरा किले के सामने मैं रहता था झुग्गी झोंपड़ियों में। फिर इसके साथ में यहाँ खोजबीन की गई, सर्च ऑपरेशन चलाया गया, ढूंढा, तो आखिर में इनके परिवार से भेंट हो गई। इसके पिता भी मिल गए, माँ भी मिल गई, और ये भी पिछले 10 सालों से लगातार इसको ढूंढ रहे थे। अलग अलग शहरों में ये गए हैं ढूंढते, कभी जयपुर, कभी अहमदाबाद, पुलिस में भी इन्होंने रिपोर्ट के लिए गए थे, लेकिन पुलिस ने इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। तो ओवरऑल पूरे 10 साल तक ये एक दूसरे को खोजते रहे, लेकिन नहीं मिले। आज 10 साल बाद ये मिले हैं, और अब ये कह रहे हैं कि हमें छोटा वाला भी भाई चाहिए। तो उम्मीद है कि वो छोटा वाला बच्चा भी इनको मिल जाएगा। क्या उस मामले में क्या है, मतलब पूरा इटली ले जाने की क्या पूरी प्रक्रिया? ये प्रक्रिया ये रही थी, जब 2012 में जब ये बच्चा छोटा था, 2 साल का था, तो इसको गोद देने की प्रक्रिया कारा के माध्यम से शुरू की गई थी, जो अब पूरी हो पाई है। तो 2021 में इसको अडॉप्शन का आदेश दिया गया है। इटली की दंपत्ति है, वो इसे इटली ले जाना चाहती है, लेकिन विकास का कहना था कि वहाँ ले जा रहे हैं इसको, मुझे नहीं लगता कि ये सही तरह से रख पाएंगे, इसे काम धंधा कराएंगे, और मैं अपने भाई को वहाँ नहीं जाने दूंगा। तो ऐसे में फिर इसने मदद मांगी। हालांकि इटली का परिवार भी यहाँ पे आया हुआ था, लेकिन अब कोर्ट के पाले में गेंद है। कोर्ट जैसा निर्णय लेगा उसमें वैसे किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट में प्रावधान था कि अगर इस परिवार का कोई भी, इस बच्चे का कोई भी रिश्तेदार, सगा संबंधी नहीं आया है तो इसको गोद दे दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई परिवार का कोई सदस्य आता है तो उसकी आपत्ति को सुना जाएगा। तो उसी के तहत हमने इसमें आपत्ति दर्ज करा दी है। 12-13 साल भटके हम तो बच्चा के चक्कर में। आगरापुर से गायब हुए थे, यहाँ से बराबर का गायब हुए ढूंढने के चक्कर में। फिर वहाँ से हम अहमदाबाद गए, अहमदाबाद से फ़ोन किया उनके लड़का ने चौकी पे, वहाँ से पुलिस आए मेरे पास, तो वो एड्रेस लिख दिया, किराया भरा नहीं थे मेरे पे, काफ़ी दे दी हमको किताब। यहाँ से अहमदाबाद गए हम सब दोनों, वहाँ 9 मंजिल के बिल्डिंग पे लिफ्ट पे बिठा के ऊपर ले गए हम सबको ऑफिस में। और वही मोटी मैडम बैठे थे, कागज पत्र करके वही निकाल दिए इसको हमको। इसको लेके आए जयपुर, तो वहाँ मेरा पैसा ख़त्म हो गया। हम सोचे वहाँ काम कर लूँ 2-4 दिन, फिर गाड़ी में बैठ के हम चले जाऊँ। जब तो 2-3 दिन काम करे, इसको बोले तो देखते रहना इसको। एक पुलिया पर पटक दिया, भागे आए हैं लड़की को। नहीं, कहाँ चला गया था? जेल में किस तरह से चला गया ये? जेल अब वहाँ से तो वो निकले, हम सबको छोड़ के आए हैं। अच्छा, हाँ, अब उसको पता नहीं कहाँ गए, इसको पूछा हुआ। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।